अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या। अपने भक्तों के लिए वे ना जाने कितने रूप धरते हैं और कितने ही अनगिनत लीलाएं कर भी चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता ही है। ऐसा ही एक रोचक कथा जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया, तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को भी रखा गया। पुजारी निमित्त कन्हैया जी को नहलाता, बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत चुकी थी, लेकिन एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका, तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा ये माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूँ, वैसे भी मेरी उम्र बीत चुकी है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में आ पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात सुनकर जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह मरवा ही डालेगा। पुजारी डर गया। पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा मंदिर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कन्हैया जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गया पुजारी ने यह माला खुद पहन ली थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से से पुजारी से पूछा, माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कन्हैया जी तो भगवान है और उनके लिए बाल सफ़ेद कैसा हो सकता है। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला, कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में कन्हैया जी के बाल सफ़ेद हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, अगर पुजारी झूठ बोल रहा होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में आ पहुंचा और उसने कहा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दो प्रभु और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कन्हैया जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कन्हैया जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़ कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कन्हैया जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा तो कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजा, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा था, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संयम नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाश तो मैं वैसे भी जाने कभी नहीं देता।